भरमौर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट आनी शुरू हो गई है। बहरहाल इस लहर से बचने के लिए सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, हालात चिंताजनक होते दिख रहे हैं। बहरहाल कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए पूरे प्रदेश भर के लोगों को कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। पिछले 2 हफ्तों के कोविड केसेस के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो हम देख सकते हैं कि 23 जुलाई को हमारी स्टेट में जो कोविड पॉजिटिव केसेस की जो संख्या थी रही वह 829। 23 जुलाई को हमारे पास सेकेंड वेव के एंड में हमारे पास लगभग 829 पॉजिटिव केसेस जो एक्टिव डिजीज के साथ थे। उसके बाद धीरे धीरे मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा और पिछले 2 हफ्तों में अगर देखें हम तो जो पॉजिटिविटी की जो दर है वो उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सब चीज़ें हमें इस तरफ इशारा करती हैं, जैसा शुरुआत से भी कहा जाता रहा है सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि कोविड अनुरूप बिहेवियर और कोविड अनुरूप जीवन शैली को हमें अपनाना होगा और ये जो भी बंदिशें जो व्यक्तिगत तौर पर हमें फॉलो करनी है, जैसे मास्क का इस्तेमाल करना है, भीड़ भाड़ से जाने से बचना है और पर्सनल हाइजीन, हाथों को बार बार साबुन पानी से धोना है और जब साबुन पानी की उपलब्धता ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें हमें सब लोगों को अपनी जीवन शैली में मूलभूत तरीके से इनका सदैव पालन करना होगा, तो ही हम इस आने वाली तीसरी लहर जिसकी आहट लगभग शुरू हो चुकी है, इससे रोक सकते हैं। रविवार को चंबा जिले के 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 24 लोग ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 24 लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि कोविड-19 नियमों का पालन करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। रविवार को चंबा जिले की कोरोना पॉजिटिविटी की दर बढ़कर 4% हो गई है। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले की कोरोना पॉजिटिविटी की दर अचानक 1% बढ़कर 4% हो गई है। पहले जहां पिछले सप्ताह कोरोना पॉजिटिविटी की दर 3% थी, लेकिन आज यानी रविवार को कोरोना पॉजिटिविटी की दर 4% हो गई है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया है। रजिंडू स्थित ग्रोसर नाला में टूटी पेयजल आपूर्ति को जान जोखिम में डालकर ठीक करने वाले जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अरशद रहमान ने दी। उन्होंने कहा कि ग्रोसर नाला रजिंडू में पेयजल आपूर्ति की लाइन टूटने की वजह से आसपास के एरिया में पेयजल संकट पैदा हो गया था। इस लाइन को अपनी जान जोखिम में डालकर जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने ठीक कर दिया है। बहरहाल इन कर्मचारियों को जल शक्ति विभाग चंबा की ओर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। विजन आईएएस और प्रोत्साहन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में पीजी कॉलेज परिसर चंबा में सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को फ्री में कोचिंग दी जा रही है। इसकी जानकारी मीडिया कोऑर्डिनेटर अविनाश पाल ने दी। उन्होंने बताया कि विजन आईएएस और प्रोत्साहन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में पीजी कॉलेज परिसर चंबा में 100 ऐसे स्टूडेंट को फ्री में सिविल सर्विस की तैयारी करवाई जा रही है जो किसी कारणवश बाहर नहीं जा सकते। बजराड़ू चनवास मार्ग पर मदन नामक स्थान पर पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। इसकी जानकारी एसपी चंबा एसएल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि रविवार को सेब से लदी एक पिकअप अपने गंतव्य की ओर निकली थी। इस दौरान बजराड़ू चनवास मार्ग पर यह पिकअप हादसे का शिकार हुई है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में जन्म सिंह निवासी तीसरा उपमंडल घायल हुआ है। सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिवर्तन संस्था ने चंबा जिले में हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया है। इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए कार्रवाई को लेकर समर्थन जुटाने का प्रयास परिवर्तन संस्था से जुड़े लोगों का है। इसकी जानकारी संस्था के निदेशक उत्तम चंद वशिष्ठ ने दी। उन्होंने बताया कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में चंबा जिले में 8 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहरहाल अब समर्थन जुटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है।
इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय परिषद चंबा जिले में खोलने की मांग चंबा कांगड़ा के एमपी किशन कपूर ने केंद्रीय मंत्री से उठाई है। इसकी जानकारी खुद चंबा कांगड़ा के एमपी किशन कपूर ने साझा करते हुए बताया कि चंबा जिले में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उन्होंने मुलाकात की है। वन विभाग चंबा के स्टाफ के परिवारों की ओर से रविवार को बुटालमा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधारोपण के इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए गए। इसकी जानकारी बीओ सुनील ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि रविवार को बुटालमा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग के स्टाफ के पारिवारिक सदस्यों की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लगा कि मैंने पेड़ लगाए क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक जिला मुख्यालय पर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता खंड के अध्यक्ष विशाल ने की। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष सुनील चरियाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर संगठन का संघर्ष जारी रखने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान ये भी कहा गया कि जब तक उनकी मांग यानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।